आज किसी भी पॉडकास्ट पर बैठा हुआ कोई भी ज्योतिषी सिर्फ रेमेडी की बात करता है। धन चाहिए तो ये उपाय कीजिए, राहु खराब है ये उपाय कीजिए, मंगल दोष है ये कीजिए, शनि है ये कीजिए। हर चीज का एक उपाय है, लेकिन क्या ये उपाय काम करते हैं? आप ये जो उपाय बना रहे हो, हर चीज के अंदर कोई अपना ही उपाय बना लेते हो, ये आपने सीखा कहाँ से है? जो ये बता रहे हैं, कभी कोई टॉयलेट में नील बहा रहा है, कभी कान के पीछे कोई परफ्यूम लगा रहा है, कोई कह रहा है पत्नी पति के पैर दबा रही है, विष्णु की लक्ष्मी पैर दबाती है तो आप भी दबाइए, आपको पैसे आएंगे। ठीक बात है, एकदम सही है। मतलब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? रेमेडी हमेशा सात्विक होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हूँ शायद कि एनर्जीज का प्रभाव पड़ता है, हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। नहीं, प्रभाव होता है, पहले ज्योतिषी को अपनी एनर्जी चेक करनी चाहिए। अब मैं आपको कोई स्टोन दे दूं, एक बोलूं कि हवन करा लो, फिर एक मैं बोलूं कि आप ये मंत्र जाप कर लो, वो कर, आपको दुनिया भर की रेमेडी दे दूं, गंगा जी में ये बहा दो, वहाँ जाके वो कर दो, 5 फल लेके उसको खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, ये कर, ये पता क्या है? ये रेमेडी नहीं होती। तो ये होगा कैसे फिर? तो ज्योतिष का काम क्या है? उसके चार्ट में वो ये देख ले कि इस सोल की जर्नी क्या है, ये कहाँ से शुरुआत करके इसे पहुंचना कहाँ है। भगवान वो है जो सर्वे सर्व है, सब कुछ करता वही है। देवता वो है, वो आपके हमारे और भगवान के बीच में। अब जिनका जुपिटर उच्च का है वो बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश होते रहते हैं, बहुत मजा आ गया जी, जुपिटर उच्च का, धन आएगा, जुपिटर उच्च का है। लेकिन नवमांश में कहीं खराब हो गया ना तो उसको चेस्ट का प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाए, उसको अस्थमा हो जाए। और सैटर्न का कहीं कनेक्शन हो गया तो साइनस भी हो जाएगी। आप अंबानी के बेटे को कह सकते हो कि आने वाले समय में तू 50,000 करोड़ रुपये कमाएगा, तो बात जचती है। आप किसी अपने पड़ोसी को बोलोगे ना, वो आप पे हंस के चला जाएगा, तो बोलेगा चुटकुले सुनाता है। उपायों में एक आप चीज़ करिए, आपको कोई भी उपाय फालतू करने की जरूरत नहीं है। इस अस्तित्व में ना कोई चीज़ ना घटती है ना बढ़ती है, वही आइंस्टाइन वाली थ्योरी है, वही ऊर्जा का सिद्धांत है, ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। इस जगत से ना कुछ लिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है। यहाँ से घटाओगे वहां बढ़ जाएगा, वहां से बढ़ाओगे यहाँ घट जाएगा। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आज से आपके साथ शेयर करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं। इंपॉर्टेंट सी चीज क्या है? आज किसी भी पॉडकास्ट पर बैठा हुआ कोई भी ज्योतिषी सिर्फ रेमेडी की बात करता है। धन चाहिए तो ये उपाय कीजिए, आपके पास धन आने लगेगा। राहु खराब है ये उपाय कीजिए, राहु ठीक हो जाएगा। मंगल दोष है ये कीजिए, ठीक हो जाएगा। शनि है ये कीजिए, ठीक। हर चीज का एक उपाय है। यहां तक कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसका भी एक ज्योतिषीय शास्त्र में एक उपाय ढूंढकर ज्योतिषी बता दे रहे हैं। लेकिन क्या ये उपाय काम करते हैं? क्या इन उपायों से आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो ये पूरा एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज इन्हीं उपायों के बारे में एक ऐसी चर्चा होने जा रही है जो आपके बहुत सारे मिथक तोड़ने का काम करेगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर अशोक शर्मा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। डॉक्टर अशोक शर्मा ज्योतिष पे पीएचडी कर चुके हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा ने 6 किताबें ऐसी लिखी हैं जो कि ज्योतिष पर ही हैं, ज्योतिष के ज्ञान पर हैं, उसके विज्ञान पर हैं। और द नक्षत्रा जो यहाँ पे रखी हुई है, ये किताब भी सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय गणना के ऊपर ही आधारित है। तो आज उपायों के बारे में डॉक्टर अशोक सर, आज उपायों के बारे में बातचीत होगी। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो यही है कि आजकल हर ज्योतिषी किसी न किसी जगह पर, चाहे वो पॉडकास्ट हो चाहे वो इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई ना कोई उपाय बता रहा है। क्या ये जो उपाय हैं ये वाकई काम करते हैं? क्या है? देखो, आजकल आप सब जगह सोशल मीडिया में देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, खूब यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं। आपने पॉडकास्ट पे किसी पॉडकास्ट पे किसी एस्ट्रोलॉजर को या ज्योतिषी को देखा है चर्चा करते कि ज्योतिषी सिद्धांतों की चर्चा करते हुए?
नहीं कभी नहीं करते वो, ज्योतिष सिद्धांतों की चर्चा नहीं करते, वो केवल उपाय ही देते हैं आपको। और उपायों की उपाय गुरु हैं, कोई रेमेडी किंग है, कोई कुछ है, कोई कुछ लिखता है, अपना टाइटल में लिखते हैं वो लोग। लेकिन एक चीज़ बताइए, उपाय आप किसी को भी दो, वो सही है गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन आप ये जो उपाय बना रहे हो, हर चीज़ के अंदर कोई अपना ही उपाय बना लेते हो, ये आपने सीखा कहाँ से है? इसका आधार क्या है? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 5-7 साल बाद किसी को गाली देना और ज्योतिषी बोलना एक ही बात होगी। ये हालत कर दी है ज्योतिष की। आप समझिए एक चीज़ को, जो ये बता रहे हैं, कभी कोई टॉयलेट में नील बहा रहा है, कभी कान के पीछे कोई परफ्यूम लगा रहा है, कोई कह रहा है पत्नी पति के पैर दबा रही है, विष्णु की लक्ष्मी पैर दबाती है तो आप भी दबाइए, आपको पैसे आएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है, एकदम सही है। मतलब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? आप एक बताइए, भगवान विष्णु की फोटो में लक्ष्मी जी ने वो बैठी, विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो बैठ गई, गलती से भी हाथ रख दिया उन्होंने, तो वो पिक्चर है होती होती तस्वीर बनती बनती आगे की पैर दबा रही। तो इसका मतलब लोगों ने बोला कि पैर दबाने से पैसे आ रहे हैं। तो जिस आदमी ने आपको ये रेमेडी बताई है उससे बोलो हम पैर दबाएंगे, कितने पैसे आएंगे? पैर दबाने से नहीं आएंगे पैसे। गरीब आदमी है वो सारा दिन वो काम थोड़ी करेगा। फिर कोई भी आदमी काम थोड़ी करे, घर बैठ के अपने पति के पैर दबाएगी पत्नी, हो गए पैसे, बन गए आप करोड़पति। ऐसे थोड़ी होता है, इनका कोई आधार नहीं है। उपायों के संबंध में देखो, आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे तब आपको समझ में आएगा। मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था आपको, सब चीज़ें छोड़ के पहले भाई की काम करो। मैंने बोला ना, विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय जो है वो पढ़िए आप उपायों के बारे में। और उस चैप्टर का नाम क्या है? देश, काल, पात्र और दान का अधिकार। इसके अंदर अब उपाय के नाम पे लोग आपको क्या बताएंगे? आप पूजा करवा लो। पूजा कौन करेगा? आप ही कर दो जी। या फिर आप किसी तीर्थ स्थान पे जाओगे, और आजकल तो एक बढ़िया काम चल गया है ऑनलाइन पूजा का। आपको जाना ही नहीं है, ऑनलाइन पूजा कर लो। तो देखो, उपाय का शास्त्र शिव पुराण क्या कहता है, हर चीज पे ना एक इम्पोर्टेंस, हर लोकेशन की अपनी एक ऊर्जा है और वो उसकी एक पवित्रता है। वहां पे जाके आप पूजा करते हो, नो डाउट उसके अंदर क्वालिटी अलग है। अब शिव पुराण क्या कहता है, आपको जो पूजा करनी चाहिए वो आप गौशाला के पास अगर पूजा करो तो आपको लाइफ में बहुत शुभ फल मिलेंगे। फिर कहता है अगर जलाशय के पास चले जाओ तो आपको और 10 गुना फल मिलेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जहाँ बेल पत्र, तुलसी और पीपल हो वहाँ और 10 गुना मिलेंगे। तीर्थ के तट पे और ज़्यादा मिलेंगे, नदी के तट पे और ऐसे 10 गुना होते जाएंगे। फिर बोल रहे हैं समुद्र के तट पे, फिर कह रहे हैं पर्वत के शिखर पर 10 गुना फल मिलेंगे। तो जो लोग ऑनलाइन पूजा करवा लेना, उनको एक बात समझ में लेनी चाहिए, ये जो ऑनलाइन पूजा है आप खुश होते रहें, इससे कुछ नहीं हो रहा है। आप खाली पैसे दे रहे हैं, सामने वाला पैसे ले रहा है, आपको 2 वीडियो दिखाएगा, फोटो दिखाएगा। आपको बताता हूँ, वो एक ही सामग्री रखेगा, 10 लोगों को वीडियो दिखाएगा और आपका काम हो जाएगा। पूजा के अंदर आपको पता होना चाहिए, आप संकल्प लेते हैं, संकल्प लेके पूजा आपकी पूजा है तो आपको पूजा में उपस्थित होना जरूरी है। तो एक तो ये चीज़ ये बताने रहे कोई भी, और कोई पूजा कर रहा है, कर्मकांड दीक्षित ब्राह्मण ही करेगा, जो योग्य ब्राह्मण है वही करेगा। और जो दूसरे उपाय बांट रहे हैं ना, ये जो टोटके बांट रहे हैं, इनके बारे में आते हैं। ये जो जितने टोटके आप देखोगे, उनसे कुछ भी पूछो। एक भाई साहब मैंने देखा पॉडकास्ट में, नाम तो नहीं लूंगा मैं, वो क्या बता रहे हैं कि बोले कि उंगली में सोने की रिंग बनवाओ और उसके अंदर मोती जड़वा लो और इस फिंगर में पहन लो आप, इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में, तो चंद्रमा मोती है और सोना वो है गुरु। इससे गज के श्रीयोग का निर्माण हो जाएगा और आपको गज के श्रीयोग के फल मिलेंगे। अब उसको ये पूछे, मैं इतना बता दूं, उस आदमी को गज के श्रीयोग के बारे में कुछ नहीं पता है। उसने खाली एक लाइन पढ़ी है कि कुंडली में चंद्रमा या बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में आ जाए, गज के श्री होता है। ये इससे ज़्यादा उसने पढ़ा ही नहीं गज के श्री के बारे में। आपको 30% कुंडली में गज के श्री योग है और रोड पे रिक्शा चला रहे होते हैं, समझ रहे हो?
और इस तरह के लोग है ना आगे चल को आपको ये भी बताया करेंगे कि आप एक काम करो, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आप ना बिरयानी के ऊपर हलवा रख के खाओ, ये उपाय आ जाएगा। और फिर उसको लोग जस्टिफाई कैसे करते हैं, बोलेंगे राइस चंद्रमा हो गया, ठीक है, राइस चंद्रमा है, वेजिटेबल्स मिक्स हैं वो राहु केतु हो गए, ठीक है, खटाई है उसके अंदर वो राहु केतु हो गए, वाइट है वो शुक्र भी हो गया, मतलब उसको, और बोला उसके अंदर घी डाला, बोला वो शनि हो गया। ये लॉजिक है उनके, ये रेमेडी के लॉजिक हैं। तांत्रिक रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं तांत्रिक और जो वैदिक उपाय हैं वो बहुत अलग हैं। तंत्र के उपाय अलग हैं और वैदिक जो है, वैदिक में देखो 3 ही चीज़ है, चौथी चीज़ है ही नहीं। वो चीज़ बाकी हमने बनाई हुई है, शास्त्रों में नहीं है, ऋषियों की परंपरा में नहीं। आप जब तब करिए, जब तब कहो, पूजा कहो, कुछ कहो, दान कहो, ठीक है, और जब के अंदर है मंत्र। तो या तो आप जिस घर से पीड़ित हो उस घर की शांति के लिए, उपाय के लिए नहीं, शांति के लिए आप उसका मंत्र जप करें, या फिर आप उस घर से संबंधित उसका अनुष्ठान करें। उसी कोई विशेष पूजा है, मान लो आप भगवान विष्णु की पूजा करना चाह रहे हो या आप बुद्ध की पूजा करना चाह रहे हो तो आप सत्यनारायण की कथा करिए, वो अच्छी है। मान लो आपको लग रहा है आप विष्णु भक्त हैं, वो ट्रबल आ रही है कोई, तो आप ये करो कि जैसे आप नारायण कवच कर लो, ठीक है। मतलब रेमेडी हमेशा सात्विक होनी चाहिए। आप जो तांत्रिक, इसमें तो कोई पैसा बनेगा ही नहीं किसी का। हाँ, जो मार्केट में जो चीजें, मैं इसी पे आ रहा हूँ, ये जो जैसे जब तक आपने बोल दिया कि आप ऐसे कीजिए, आप जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या फिर जो है कवच स्रोत कर लीजिए, तो इससे तो बात बनी नहीं। बात तो तब बनती है जब आप कोई रेमेडी के साथ में कुछ और दें कि भैया ये माला धारण करनी है, ये अंगूठी पे आते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो रत्न होते हैं ये प्रभावकारी होते हैं, और अगर हाँ तो कितने और कब? देखो, रत्न प्रभावकारी होते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन रत्न उन लोगों के लिए हैं जिनके पास, पहले लोगों के पास समय होता था, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, जिनके पास समय नहीं है वो रत्न इसलिए पहन लेते हैं कि पूजा पाठ करने का टाइम नहीं है, कोई दान करने जाना है, इतने बजे जाना है तो टाइम नहीं है, यज्ञ करना है तो टाइम नहीं है, ऑफिस में काम है, तो रत्न पहन लेने से उन चीज़ों से बच के वो चीज़ें हो जाती हैं। और रत्न अपना काम करता है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, आप कोई भी चीज़, स्टोन ले लो या XYZ कोई भी टेबल पे रखी, कोई बुक रखी है या आपकी जेब में पर्स है, कुछ भी, हर चीज़ का ना अपना एक एनर्जी फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसे बोलते हैं ओरा। तो जो ओरा उसकी काम करती है, वो जब आपकी शरीर से जो ऊर्जाएं निकलती हैं इस ब्रह्मांड में, तो उसके साथ वो इंटरेक्ट करती हैं। तो स्टोन ऋषियों ने इसलिए खोज के निकाला या इसलिए उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, लोगों को बताना शुरू किया कि उस विशेष ग्रह के विशेष रत्न के अंदर ये क्षमता होती है कि वो जो आपके पास जो ऊर्जाओं की जो किरणें या विकिरण आ रही हैं, जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस आ रही हैं, उनको वो अल्टर कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। तो आप इनका प्रभाव होता है। लेकिन ये जो स्टोन है ना, ये इसका प्रिस्क्रिप्शन बहुत सोच समझ कर होना चाहिए। जैसे लोग, मैंने क्या बताया था आपको, पहले जिक्र किया मैंने लास्ट पॉडकास्ट में, कि लोग क्या करते हैं, त्रिकोण का पहन लेते हैं। अब मैं बताता हूँ एक स्टोन कैसे नुकसानदायक होता है, कैसे फायदेमंद होता है। आपने D1 चार्ट देखा, आपने किसी को बोला कि मान लो आपका टॉरस लगन है, ठीक है, आपने शुक्र का रत्न उठाया, नो डाउट लगन होता है वो हमेशा आपका शुभ करेगा। कैसी खराब स्थिति में वो आपका शुभ चाहेगा, क्योंकि वो खुद है, स्वयं। कोई आदमी अपने आप को नहीं मारता, अपने आप को प्रोटेक्ट हर हाल में करता है, तो स्टोन करेगा। लेकिन मैंने क्या बताया, D1 चार्ट जो लगन कुंडली है वो फाइनल नहीं है। डिविजनल चार्ट्स में हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डिविजनल चार्ट है। अब फॉर एग्जांपल, जो ग्रह वृषभ लगन वाला शुक्र, जो आपको अभी यहाँ पे आपकी बॉडी बना हुआ था, पता चला वो D10 के अंदर 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब क्या करेगा वो? आपकी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपके बॉस के साथ झगड़े बढ़ जाएंगे, आपके करियर में ट्रबल आना शुरू होगी। ऐसे ही मान लो आपने पहन लिया 5th हाउस का स्टोन पहना, तो वो क्या करेगा, पूर्व पुण्य का है, तो वो क्या करता है, पूर्व के जितने पुण्य है ना उनको जागृत करता है, जो आपकी संतान को, आपकी शिक्षा को,
मंत्र शक्ति को बढ़ाता है, 5th हाउस इन चीज़ों का है। लेकिन अगर यही प्लैनेट चार्ट में जाके 8th हाउस में बैठ गया तो इसका मतलब क्या करेगा वो? अब ये प्लैनेट आपको क्रोनिक डिसीज देगा। यही स्टोन, जो स्टोन आप खुश होकर पहन रहे थे, आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा स्कूल में, आप खुश हो जाओगे, अरे हो गया, देखो रिजल्ट तो आ रहा है। आपका एजुकेशन बढ़ रहा है तो आपको लगेगा कि भाई रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है तो बढ़िया है, काम कर रहा है। लेकिन आपको क्रोनिक डिसीज आ रहा है, हेल्थ आपको धीरे धीरे खराब हो रही है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये उसकी वजह से है या इसकी वजह से है। तो स्टोन कभी भी आप किसी भी हाउस का स्टोन पहन सकते हो इस शर्त पर कि वो स्टोन जिस ग्रह का वो ग्रह आपके अदर चार्ट्स में या डिविजनल चार्ट्स में उसका प्लेसमेंट क्या है, वो तभी आप पहन पाओगे उसको। और तभी आपको पूरा ओवरऑल एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसका नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक फ़ायदा करके दूसरा नुकसान कर लो। अभी जो रेमेडीज आ रही हैं अशोक सर, उसमें जो है ना एक बड़ा योगदान जो है सोशल मीडिया के थ्रू लाल किताब का भी है। लाल किताब अपने आप में टोटकों का इतना भरमार लेके आए हुए है कि हर चीज के लिए वहां पे टोटका मतलब मिल रहा है। आपको अगर 25 बार छींक आ गई, आप 26वीं बार छींकना है, इसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी एक जो है मंत्र निकाल के टोटका निकाल कर रख देगा। ये इस पे भरोसा करना चाहिए, ये क्या है? ये नहीं, देखो लाल किताब में ना एक चीज़ क्या है कि ये जो लाल किताब आई है ना, पंडित रूपचंद जोशी ने जब लिखे ना, इसके कई एडिशन आए। तो लाल किताब को आप भी कभी ट्राई करना, पढ़ना उसको। वो ना सीक्वेंस में नहीं है, एक ऑर्डर में नहीं है। और जो नया ज्योतिष आता है ना, पता क्या करता है, जो फटाफट सीख के आता है, जो ज्योतिष बनने की कोशिश करता है, पता क्या कर रहा है, वो 2 महीने कहीं सीखेगा, ऑनलाइन यूट्यूब से कहीं सीखेगा। वो पढ़ना शुरू करता है वैदिक। फिर वैदिक में ना इतना पजल हो जाता है, इतने ऋषि हैं, इतनी क्लासिक्स हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आता। तो फिर वो क्या करता है, फिर कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है। एस्ट्रोलॉजर तो बनना है, उसे ज़बरदस्ती बनना है। तो फिर क्या करता है, वो आता है उपायों की तरफ आता है। और लाल किताब के उपाय फिक्स हैं, वो वहाँ से उठाएगा और वो आपको देने शुरू करेगा। वहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है टोने टोटके की। फिर वो क्या करता है, क्योंकि उसके पास अब ज्योतिष नहीं है, खाली उपाय बचे हैं, फिर वो मार्केट जाएगा, कहीं से टोने टोटके की किताब उठाएगा या कहीं से उठाएगा मार्केट से 150 रुपए की, फिर आके पॉडकास्ट पे बढ़िया बढ़िया उपाय बताएगा। आपको लगेगा ये उपाय तो बड़े शानदार उपाय है। अब अच्छा, वो वैदिक पढ़ना शुरू किया था, अब वो समझ में नहीं आई, तो फिर वो लाल किताब में चला गया। लाल किताब ने और पजल कर दिया, फिर वो टैरो कार्ड सीखने चला गया। टैरो कार्ड में फेल हो गया तो फिर बोलेगा न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं। मतलब हो क्या रहा है, वो अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, समझ में उसके कुछ नहीं आ रहा है। अब देखना, जो एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता रहा ना, उपाय वो सही बता रहा है गलत बता रहा है, इसका मैं आपको एक बिल्कुल अच्छा तरीका बताता हूँ ढूंढने का। जो एस्ट्रोलॉजर आप, जो भी आदमी आपके पीछे लिख रहा है ना कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, वास्तु एक्सपर्ट भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, और रेकी हीलर भी है, ये समझ जाओ ये कुछ भी नहीं है। जो आदमी सब कुछ है वो कुछ नहीं है। आपकी 1 या 2 चीज़ में स्पेशलिटी होती है। आप एस्ट्रोलॉजी को समझोगे, आपकी पूरी ज़िंदगी खप जाएगी। इतनी बड़ी साइंस है, आपको समझ नहीं आएगी। आप तो मतलब महर्षि हो गए, आपको सब कुछ आ गया है, सारी मॉडलिटी आप सीख रहे हो और इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आप। अरे जब आपको न्यूमरोलॉजी में आपको यही बताना है कि 1 नंबर से सूर्य है, 2 से चंद्रमा है, 3 से आपका गुरु है, 4 से राहु है, तो भाई एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो आप। फिर न्यूमरोलॉजी क्या पढ़ा रहे हो आप समझो चीज़ को। आप टैरो कार्ड बोला इंट्यूशन है, तो भाई आपके चार्ट के अंदर आपका केतु खराब है, चंद्रमा खराब है ना, आपकी इंट्यूशन 0 है, आप कुछ भी सीख लो। समझ रहे हो आप? आपके चार्ट में अगर आपका मून डेबिलिटेटेड है या मतलब मेलेफिक है और केतु खराब है, आप इंट्यूशन गई, आप पागल हो। समझ रहे हो? आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हो और आप उसे इंट्यूशन का नाम दे रहे हो, तो वो चीज़ समझ नहीं होगी आप। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है या फिर आकाशिक हीलिंग है, आपको ये सब चीज़ें आप इनको मानते हैं? क्या इनका प्रभाव नहीं, साइंसेस सारी हैं, साइंस हैं सारी साइंसेस। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, मतलब सबके आप जो है क्या डॉक्टर नहीं हो सकते? डॉक्टर नहीं हो सकते। बात है ना कि भाई हार्ट वाला जो है वो हार्ट का ही ऑपरेशन करेगा कि नाक और सर का भी कर देगा? ब्रेन वाला जो है हार्ट का नहीं कर सकता, हार्ट वाला ब्रेन का नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। जो आपको एक चीज़ कर रहा है ना, मान लो मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी का मैं डॉक्टर हूँ, मैं उसका MD हूँ। लेकिन जो अभी सब कुछ बता रहा है ना, वो नॉर्मल MBBS है, वो नॉर्मल फिजिशियन है, वो सब बीमारी ट्रीट करता है, एक्सपर्ट किसी का नहीं है।
उसकी समस्या ये है। अब जैसे आपने बोला कि साइंस ही है, देखो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, टैरो भी साइंस है, रेकी भी साइंस है, प्राणिक हीलिंग भी साइंस है, वास्तु भी साइंस है। लेकिन आप बताइए, वास्तु वाला आपको बोल रहा है कि आपके सर में दर्द होगा, फिर एस्ट्रोलॉजी वाले के पास गए, वो कह रहा है कि कंधे में दर्द होगा, रेकी वाला बोल रहा है पैरों में दर्द होगा, सब अलग अलग बता रहे हैं, तो आप तो एक ही हो। तो इनमें से कुछ ना कुछ चीज तो गलत है, सबकी बात एक होनी चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। वो चीज़ें अलाइन नहीं। इसका मतलब क्या है, साइंस का प्रॉब्लम नहीं है। जो भाई साहब सामने बैठे हैं या जो मैडम सामने बैठी हैं, वो आपको, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको समझा रही है। तो ऐसे में तो आदमी जो सामने बैठा वो भी कंफ्यूज है, और जो उपाय दे रहा है वो भी कंफ्यूज है। हाँ, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा, ये इसकी, आप अगर कई लोग रुद्राक्ष दे देते हैं, रुद्राक्ष धारण करने के लिए बोल देते हैं। सबसे पहले तो रुद्राक्ष में भी कई वैरायटीज हैं, एक मुखी से लेकर पंचमुखी, और भी बहुत सारे। रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए, किसको नहीं धारण करना चाहिए, पहला सवाल है। हाँ, देखो रुद्राक्ष को ना लोग भगवान शिव से जोड़ते हैं। हाँ। उनका रूप है, भगवान शिव का रूप है, वो असर करता है। लेकिन वो क्या करता है, देखो भगवान शिव है ना, वो इस ब्रह्मांड के महादेव हैं। सारे भूत पिशाच जो भी हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, किन्नर गंधर्व देवता, सब मनुष्य पशु जानवर, सब के ऊपर उनका आधिपत्य है। तो आप क्या करते हो, जब भी आप देखना शिव के टेम्पल जाते हो ना, तो लोग क्या करते हैं, शिवलिंग के पास जाते हैं, उनको टच कर करके सर पे लगाते हैं, लोग कुछ चढ़ाते हैं, क्योंकि फेसबुक पे उपाय सुनते हैं, ये भी चढ़ा दो, सरसों तेल भी चढ़ा दो, बर्फी भी चढ़ा दो, साथ में जलेबी भी चढ़ा दो, हरी चटनी भी डाल देना, वो कर देना, पूरा मतलब पूरा एक मेन्यू तैयार करके देते हैं। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, जो भगवान शिव है वो डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट है, विनाश के हैं। ब्रह्मा क्रिएट कर रहे हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं, और वो विनाश के हैं। तो डिस्ट्रक्शन तब आएगा, डिस्ट्रक्शन होने के बाद ही क्रिएशन आएगा। आप इस चीज़ को समझिए। तो उसमें क्या हो रहा है, जब आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो ना, तो वो व्यक्ति धारण करे जो व्यक्ति ये मन में एक संकल्प ले चुका है कि मुझे अब अपने जो आपको पंचभूत जो है इसे डिस्ट्रॉय करना है, मुझे अनंत में लीन होना है। मतलब क्या है, ये जो पूरा महादेव है ना, जो पूरा अस्तित्व है, इसमें मिलना है मेरे को। और वो इस पथिक है, इस मार्ग पे चल रहा है कि भाई मुझे शुद्ध रहना है, सात्विक आचरण व्यवहार चरित्र, और मुझे केवल उस भगवान शिव में डूबना है। क्योंकि शिव की ऊर्जा तमस की ऊर्जा है, भगवान विष्णु की रजस की ऊर्जा है। तो तमस का मतलब अशुभ नहीं होता है, तमस का मतलब होता है इनर्शिया, ठहरी हुई शक्ति। तो जब भी आदमी ध्यान करेगा वो शिव रूप में चला जाएगा। जब भी आदमी जीवन में कुछ भी कामनाएं ले रहा है, मुझे बच्चे पालने हैं, घर बनाना है, तो इसका मतलब क्या, रजस प्रवृत्ति है उसकी, वो भगवान विष्णु का फॉलोवर है। शिव में जाने के बाद आप देखना, जो भी सच्चा शिव का भक्त होगा सब कुछ छोड़ देगा, वो त्याग में आ जाएगा, वो ठहर जाएगा सब जगह, अच्छे से बुरे से। भगवान कृष्ण वाली जो बात है ना कि अर्जुन को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, उस स्थिति में आ जाता है आदमी। तो वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है। तो रुद्राक्ष जो आदमी गृहस्थी में है, बिजनेस कर रहा है, वो कर रहा है, या मतलब क्या है, जो सही मतलब शुद्ध आचरण नहीं है, या सात्विक नहीं है, या किसी गुरु मंत्र नहीं ले रखा है, धार्मिक उस चीज़ों में नहीं है, तो उसे रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक बात है। एक चीज़ जो अभी मैंने अपने आज के R&D में जो मैंने रिसर्च में अपने उसमें निकाल के लाया था, वो सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ज्योतिषी लोग उपाय दे रहे हैं, ठीक है ना, उनका आधार क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ें लोग अपनी मर्जी से बना के जो है आपको दे रहे हैं, और आप जो है बीच में, अभी देखिए अलग अलग तरीके के लोग आए थे बीच में, एक ज्योतिष आए थे, वो जो है कहते थे चटनी आपकी लाल कलर की है या हरे कलर की, कृपा वहीं रुकी है। समोसा खाते हैं कि नहीं, कृपा वहाँ। उसके बाद अभी जब पॉडकास्ट का ये जो अभी दौर चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ रेमेडीज ही बेच रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से उपाय बता रहे हैं, ये कर लीजिए धन आपके पास आना। इनका क्या आधार है? इनका देखो, इनका एक ही आधार है। इनका आधार ये है कि पिछले 3-4 साल से पॉडकास्ट का चलन ज़्यादा बढ़ा। अब लोगों को सोशल मीडिया के बारे में पता चला,
लोगों को व्यू चाहिए, स्क्रीन पे आके कुछ ना कुछ बोलना है, आधार और तर्क से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ टीवी पे आना है, फेसबुक पे आना है, यूट्यूब पे आना है, कुछ ऐसा बोलो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और सुने। बाद में वो गुस्सा करके चला जाएगा, कोई दिक्कत, तुम्हारा आपका वीडियो देख गया, आपकी रील तो देख के चला गया, गुस्सा होता रहेगा, ठीक बात, आपको 4 गालियां निकाल लेगा। और लोगों का यही है, जितनी कंट्रोवर्सी पैदा करो, जितनी उटपटांग चीज़ें बोलो, आप ना हाईलाइट हो जाते हो। तो इस चक्कर में क्या कर रहे हैं कि ये जो उपाय बता रहे हैं ना, आप देखो 3-4 साल पहले आप उपाय सुनते थे, ये उपाय नहीं, जितने आजकल जो उपाय आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर वो आते पहले बोला किताबें तो साइड करो, मेरे से कोई कंसेप्ट की बात नहीं करेगा, कोई ज्योतिष सिद्धांतों की बात नहीं करेगा, गिनी ज्योतिष नियमों की बात नहीं करेगा, सीधा पूछो समस्या क्या है, अभी तुरंत रेमेडी लो। और ऐसे पॉडकास्ट पे आते हैं, वो कहते हैं ये असर कर रही है और जल्दी असर चाहिए तो ये लो, और जल्दी असर करना है तो ये रेमेडी लो। मतलब रेमेडी नहीं, आप मतलब मैं आपने मेडिकल स्टोर खोल रखा है, बताओ बीमारी बताओ, ये मेडिसिन लो, आधे घंटे में आपको आराम है। एक एज अ रिसर्चर, आप पीएचडी होल्डर हैं, रिसर्चर हैं, आपने इतनी किताबें लिखी हैं, ये इकलौती ये द नक्षत्राज रखा हुआ है, इसको लिखने में आपको कितना समय लगा होगा? लगभग 2 साल। 2 साल में आपने ये किताब जो है आपने रिसर्च करके पूरा लिखी। मैं ये जानना चाहूँगा सर, जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हैं कि लोग विश्वास भी कर रहे हैं, लोग पैर भी छू रहे हैं, लोग पहन भी रहे हैं, लोग जो है चीज़ें, तो दुख होता है कि भाई क्या कर रहे हो यार? नहीं, देखो बुरा लगता है, और ये होता है कि दिक्कत ये होती है सामने वाले पे। देखो अब क्या आप सुनोगे ना एक बात, आपको कई लोग कहते मिलेंगे ज्योतिष लूटते हैं, सुने ज्योतिष लूटते हैं। एक्चुअली पता कहानी उल्टी है, ज्योतिष नहीं लूटता कभी भी, लोग आते हैं और कहते हैं मुझे लूटो। ठीक है, ज्योतिष क्या कहता है, मान लो आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोला कि ना आपकी ना अभी नेक्स्ट 3 इयर्स थोड़ा सा हेल्थ को लेके कंसर्न रहेगा, आप थोड़ा सा अपनी फूड हैबिट को सुधार लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक रहेंगे। वो बोलेंगे नहीं मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कोई उपाय बता दे। जैसे आपने बोला ना ज्योतिष को कि कोई उपाय बता दे, ज्योतिष वहीं प्रसन्न हो जाता है कि हाँ अब इसने सही जगह हिट किया है, अब इसको कुछ देना है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब खुद मांग रहे हैं। आप उनको बोलो कि भाई साहब आप कभी कोई रेमेडी बताओगे, आप एक काम करो, आप ना हनुमान चालीसा कर लो, आपको थोड़ा सा ना गुस्सा वो है। लेकिन वो क्या बोलेगा, नहीं सर मंदिर तो नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो बोलेगा, फिर ज्योतिष बोलेगा अच्छा तो एक काम कर, मूंगा पहन। मूंगा कितने का आएगा? मूंगा आएगा जी 20,000 का। आपने खुद बोला ना उसे, उसने ज्योतिष ने नहीं बताया आपको, आप खुद चल के आते हो खुद। आप क्योंकि देखो आप चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं बदल दे सब कुछ। आप एक्सेप्ट कर लो ना कि आप, मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो, मंदिर भी मत जाओ, कुछ मत पहनो, आराम से एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को। मान लो आपका कोई भी विवाद है, किसी पड़ोसी के साथ कोई आपका विवाद चल रहा है, आपने उसके घर पे थोड़ा सा जमीन ज़्यादा दबा लिया, कब्जा कर लिया, कोर्ट में केस हो गया, आप ज्योतिषी के पास गए, बोला जी को केस जीतना है जी, उपाय बताओ। और ज्योतिषी तुरंत निकाल के पर्ची दे दी, बोला ये लो, जाओ जीत जाओगे। बड़े बड़े जो मैं नाम नहीं ले जाता, इंडिया के जो टॉप वास्तु कंसल्टेंट हैं वो भी ये कहते हैं, जज के सामने खड़े हो तो नीली शर्ट पहन लो, इस तरफ खड़े हो जाओ, फिर डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा। आपके ना घर की ये डायरेक्शन है, इसको ओके कर लो, फिर आप लिटिगेशंस में, कोर्ट केस में जीत जाओगे। मतलब क्या कुछ भी इनसे, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी बताए जा रहे हैं। नहीं तो इसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? क्योंकि उनके हिसाब से कि वो ये कहना चाह रहे हैं वो शायद कि एनर्जीज का प्रभाव पड़ता है, हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। नहीं, प्रभाव होता है, पहले ज्योतिषी को अपनी एनर्जी चेक करनी चाहिए। पहले ज्योतिषी अपनी एनर्जी चेक करेगा ना, वो पहले अपने आप को उस लेवल पे लाएगा कि पहले चार्ट के अंदर वो करेक्ट डायग्नोसिस कर सके। उसे यही नहीं पता है कि चार्ट में एक्चुअल ट्रबल कौन दे रहा है, वो रेमेडी करवाया जा रहा है मंगल के हाथों के पीछे पड़ा है, पता चला ट्रबल तो चंद्र से आ रही है। आप समझो चीज़ को। अब क्या है, जिसकी मैरिटल लाइफ में ना प्रॉब्लम है ना, वो सिंपली पता क्या करते हैं, वो मांगलिक दोष को ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल, मंगल ठीक है तो अच्छा, या फिर वो देखते हैं कि 7th हाउस में क्या ट्रबल आ रहा है। लेकिन शादी को देखने के लिए और भी कई फैक्टर है।
वो जो नया नया एस्ट्रोलॉजर है ना, आप उसे पूछ लो, वो सीधा 7th हाउस को पकड़ता है शादी के लिए। लेकिन शादी के लिए और भी घर है, 2nd हाउस भी है, वो आपका खुद का एक्सटेंशन है। आपका जो लगन है ना, पहला घर, वो आप है। और आप जब अपना विस्तार, जब इस यूनिवर्स में आप आए हो, इस अस्तित्व में जो आप प्रकट हुए हो, तो अब आपका विस्तार होना शुरू होता है। आप इस दुनिया से इंटरेक्ट करना शुरू करते हो, आप इसको पहली बार देखते हो, तो आंखें वहीं से 2nd हाउस से, उन आंखों से देखते हो आप। पहली बार आप अन्नप्राशन करते हो, जो भोजन ग्रहण करते हो, 2nd हाउस ही फूड है आपका। अब आपका जब क्या है, आपका जीवन साथी, आपका जीवन का विस्तार करने के लिए आगे संतति जाएगी, तो क्या है, आपका परिवार जो है, आपका फैमिली, आपकी फैमिली, आपके वाइफ, आपके बच्चे, वो भी 2nd हाउस है। तो जो आपका एक्सटेंशन हो रहा है धीरे धीरे धीरे, वो 2nd हाउस है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब मान लो यहाँ पे किसी का सूर्य बैठ गया, तो सिर्फ वो इतना बताना चाह रहा है कि अब जो ये आदमी है ना, ये इसकी बातों में अहंकार झलकेगा। उस आदमी का रेमेडी क्या है, उसको बोलो भाई देखो, आप ना अपने माँ बाप को छोड़ के भी यहाँ आ गए हो, थोड़ा शांति रहो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो और इस फैमिली को एक्सेप्ट करो और यहाँ प्यार से रहो। आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अब मैं आपको कोई स्टोन दे दूँ, एक बोलूँ कि हवन करा लो, फिर एक मैं बोलूँ कि आप ये मंत्र जाप कर लो, वो कर, आपको दुनिया भर की रेमेडी दे दूँ, गंगा जी में ये बहा दो, वहाँ जाके वो कर दो, 5 फल लेके उसको खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, ये करो, ये पता क्या है, ये रेमेडी नहीं होती। रेमेडी क्या होती है, आप क्या सोच रहे हो, 5 रुपए के आलू खिला के गाय से आप 5-10 लाख रुपए कमा लोगे? इतना आसान है क्या? शुक्र है, धन है, आपको बताएंगे शुक्र धन है, तो गाय को आलू खिला दो, तो उससे होगा क्या, बोला आपको धन बरसेगा आपके पास। या आप परफ्यूम डोनेट कर दो, या किसी को दे दो, स्त्री को परफ्यूम दे, XYZ जो भी इस तरह की रेमेडी बताएंगे आपको। देखो क्या है ये चीज़ आपकी, पता क्या, आप निस्वार्थ भाव से, आपके मन में कोई उसके बदले में क्या लेना है ये विचार ही नहीं है दिमाग में। आप सुबह उठते हो, आपका मन करता है यार गाय घर के सामने आती है, इसे कुछ खिलाना चाहिए, ये आपकी जीवन का हिस्सा है, ये उपाय नहीं है। ये आपके धीरे धीरे कर्मा कर, आपके घर के सामने कोई कुत्ता है, बेचारा मांगता तो नहीं खाना आपसे, आपका फर्ज बनता है आप कुत्ते को अपनी मर्जी से ही कुछ दे दें, कुछ खाने को दें। लेकिन आप घर से निकलते तभी हो कि कुत्ते को आज कुछ खिलाना है, पंडित जी ने बताया था, तो ना मेरी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना है। आपको पंडित जी ने बोला प्रमोशन नहीं हो रहा है, काम करो सूर्य के फास्ट कर लो, अब आप कर रहे हो प्रमोशन के चक्कर में, प्रमोशन तो नहीं होना है। तो फिर सूर्य को पता है ये आदमी भक्ति नहीं कर रहा है, सूर्य को सब पता है ये आदमी भक्ति नहीं कर रहा है, ये फ्लर्ट कर रहा है। तो ये होगा कैसे फिर? तो डॉक्टर अशोक सर, ये तो वो हो गया कि भाई हम देखो एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, पहले वो देखो। उसका काम ये है, आपका चार्ट जो है ये आपकी कार्मिक जर्नी का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हो, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका लगन XYZ कोई भी लगन है, मान लो आप वर्गो ले लो, तो उस आदमी का लाइफ का थीम क्या है पता है? उसे झगड़े करने ही, रोग ऋण शत्रु, समझ रहे हो? षड रिपु जो दोष है, मद का है, लोभ का है, लालच का है, ये उसका कोर थीम है इस लाइफ का। अब अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो ये समझाएगा कि भाई आप ना चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्ट करो और लाइफ में ना पोलाइट होना सीखो आप, और लोगों के साथ चालाकी मत करना और फाइनेंस का ढंग से यूज करना, ये उसका बेस्ट रेमेडी है, ये उसका थीम है लाइफ का। आप चार्ट को समझो तो ज्योतिष उसको, उस ज्योतिष का काम क्या है, उसके चार्ट में वो ये देख ले कि इस सोल की जर्नी क्या है, ये कहाँ से शुरुआत करके इसे पहुंचना कहाँ है, इसकी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, और उस डेस्टिनेशन तक हम इसको बड़े आराम से पहुंचा सकें, वहां तक उसे पहुंचा दें। उसका काम ये है, उसे वो जो कहता है ये नहीं करना, वो कहता नहीं मुझे तो IAS बनना है, ना 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 ना, हमारा काम IAS बनाना नहीं है, तू बन जाएगा डेस्टिनी में होगा तो ठीक है, हमारा काम, हम तो IAS नहीं बना सकते। वो तेरा चार्ट बता रहा है कि तेरे को 70 की ईयर में जेल काट दी है, 70 की ईयर में पता है कि ये आदमी जाके पनिशमेंट में जाएगा, तो आपको आज ही अपने कर्मा करेक्ट करने पड़ेंगे। ऑफिसर हो तो ही बताना पड़ेगा रिश्वत मत लेना,
इन्वेस्टिगेशन में आएगा, कोर्ट में जाएगा, पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो जो चार्ट आपका बता रहा है, उस चार्ट के अंदर, चार्ट को देखने के 2 तरीके हैं। अब हम बात कर रहे थे ना, कोई प्लेनेट आप किसी की रेमेडी देते हैं तो सोच समझ कर देनी चाहिए। कई बार आप किसी का भला कर रहे हो तो और कर देते हो उसका उल्टा। ज्योतिषी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा भला कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे मैं कई बार अक्सर लोगों को देता हूँ, 7th में किसी का बृहस्पति है, लाल किताब वाला छूटते आपको उपाय देता है। क्या उपाय देता है? कपड़े दान मत करना, और मंदिर में मत जाना, भजन कीर्तन मत करना, शाम को ज़्यादा सत्संग मत करना, नहीं तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। अच्छा, ये उपाय है। तो आप देखो, देखने की दृष्टि है, उसको 2 तरीके से देखते हैं। एक तो आप जो सामने बैठा है उसको देखो कि एक ह्यूमन बॉडी है, ये आदमी है, ये मटेरियल वर्ल्ड में है। एक हम उसे कहें कि आप उसे एक सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप भूल जाओ कि आदमी है, औरत है, छोटा बच्चा, एक सोल आपके सामने। अब आप उसको ट्रीट कैसे करोगे? 7th में आके आपको मंदिर जाने के लिए धार्मिक गतिविधियों से इसलिए रोका जाता है कि आप ज़्यादा बृहस्पति में ना डूबो, भक्ति भाव में ना डूबो, अदरवाइज बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। तो बृहस्पति मजबूत होगा तो क्या करेगा? 7th हाउस विवाह का है, तो वहाँ पे आदमी के अंदर वैराग्य पैदा होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि चीज़ करनी नहीं है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो कि उसके अंदर वैराग्य पैदा नहीं होने देना है, आप उसको गृहस्थी में ही जमा के रखना है। लेकिन बृहस्पति आपको ये कहना चाह रहा है, एज ए सोल देखोगे जब, वो कह रहा है कि बेटे तू कुंडली के मध्य में आ गया है, 12 घर है ना, तो 7वें घर में एंट्री कर गया है। तूने दुनिया देख ली, तूने शादी कर ली, बच्चे देख लिए, शिक्षा ले ली, भाई बहन देख लिए, रोग बीमारी देख ली। आप कुछ समझ में आया जीवन में कि सार क्या है? तो एक काम कर, इन चीज़ों से उठ ऊपर और मुक्ति के रास्ते पे चल। तो 8वां घर जो है ना, वो मोक्ष त्रिकोण है। 4, 8, 12 कुंडली के मोक्ष त्रिकोण हाउसेज है। तो अगला त्रिकोण मोक्ष का शुरू होता है। बृहस्पति मोक्ष की तैयारी करवाते हैं उसकी। वो बोलते हैं तू अगर एक बार हिम्मत कर, बस तू एक बार हिम्मत कर, छलांग लगा, तू ना इन चीज़ों से ऊपर उठ जा, फिर देख मैं तेरे दरवाजे कैसे खोलता हूँ। लेकिन लाल किताब वाला कह रहा है नहीं, तू शादी में उलझा रहा है। वो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ नहीं पा रहा है। बृहस्पति कह रहा है भाई बुद्धि के तार खोल, कुछ सार नहीं है, मैं तेरे को पार उतार दूंगा। लेकिन वो उसको अटका रहा है। क्या बात, क्या बात, बहुत ही सुंदर। एक चीज़ ये, एक सवाल ये भी है कि आप जो है बहुत सारी चीज़ों को आपने एक तरीके से खारिज कर दिया, लेकिन क्या कोई ऐसा वैदिक उपचार है, जो वैदिक उपाय है, जो कि नॉर्मली कोई भी व्यक्ति जो बैठा हुआ है, हर आदमी की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है सर। किसी के शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, कुछ जो है डिप्रेशन में है, सबकी अपनी समस्या है। क्या कुछ ऐसा यहाँ बैठकर आप बता सकते हैं जो कि उनकी समस्याओं के लिए थोड़ा उनको राहत मिल सके? देखो क्या है, कुंडली में एक चीज़ होती है इष्ट देव, बताते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। अक्सर तो लोग क्या करते हैं, 5वें घर का लॉर्ड देखते हैं, 5वें घर का जो स्वामी होता है, उसका जो देवता होता है उसको बताते हैं, बोला इसकी पूजा कर ले, ठीक है। लेकिन इसी के ऊपर जैमिनी सूत्रम ने जो दिया, कारकांश कुंडली में 12th हाउस है, उसका जो लॉर्ड है या जो प्लैनेट है, वहाँ पर उसकी पूजा करो। आपको ज्योतिष का काम ये है, चार्ट में ये समझ के बताए कि इस आदमी की एनर्जी किस टाइप की है, रजस की है, तमस की है, सत्व की है, वो किससे ड्राइव हो रहा है, उसे ड्राइव कौन कर रहा है। भाई विष्णु कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, या ब्रह्मा जी की एनर्जी ड्राइव कर रही है इसे। तो इष्ट देव का जो कंसेप्ट है ना, वो इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मान लो 5वें घर में 3 नंबर आ गया, कुंभ लगन की कुंडली है, तो आपको लॉर्ड विष्णु आपके डीएनए में है, क्योंकि 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है। तो धर्म का मतलब ये कि जो इस यूनिवर्स में अस्तित्व में सदा से मौजूद है, वो धर्म है, जो सनातन है। धर्म का मतलब क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या है, वो धर्म होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी जो जिस टाइप की एनर्जी है, उस टाइप की एनर्जी को ही आपको पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप जो विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो विष्णु के 10 अवतार मैंने बताए, महर्षि पराशर जी ने जो बताया चैप्टर 2 में बता दिया कि भाई ग्रहों को
भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो हैं। अच्छा। जैसे सूर्य के लिए राम अवतार, चंद्र के लिए कृष्ण अवतार, बुध के लिए बुध या विष्णु अवतार, गुरु के लिए वामन अवतार, शुक्र के लिए परशुराम। ऐसे ही तो जो अवतारन फिर आगे चल के बोले यार ये तो भगवान साक्षात हैं, ये तो गुरु तो ग्रह तो साक्षात भगवान है, लेकिन इनके कोई छोटे मोटे देवता भी तो होते होंगे, डायरेक्ट भगवान थोड़े अप्रोच करेंगे हर चीज़ के लिए। तो उन्होंने उसी चैप्टर में आगे चल के फिर बताया कि इनके डेटी कौन है, देवता कौन है। देखो भगवान वो है जो सर्वे सर्वा है, सब कुछ करता वही है। देवता वो है, वो आपके और हमारे और भगवान के बीच में, वो देने वाले हैं, सब कुछ उनके हाथ में नहीं। आपने देखा ना कई बार इंद्र बेचारा ट्रबल में रहता है, जब देखो उसका सिंहासन डोल गया, कोई राक्षस आया ट्रबल में डाल दिया, फिर जाके सीधे विष्णु जी के पास जाएंगे, शंकर जी के पास जाएंगे। और उनके साथ भी हमारे वाली प्रॉब्लम है, वो कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसे मटेरियल वर्ल्ड में बड़ा चाव है, ठीक है, उसे सिंहासन नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं। तो लेकिन कुछ क्वालिटी उनके अंदर ईश्वर की हैं, हमारे से सुपीरियर हैं, वो हमारे बीच में है। तो जब आप इन ग्रहों के जब उपाय करना शुरू करते तो महर्षि पराशर सर ने बताया देवता। तो मंगल के लिए जो बताया, जैसे सूर्य है, सूर्य के लिए देवता अग्नि बताई। तो जब आप ऋग्वेद में जाओगे, वेद में पढ़ोगे, तो आपको डायरेक्ट सूर्य नहीं मिलेगा, अग्नि का मतलब सूर्य ही है। ओके। और मंगल को जो हनुमान जी से जोड़ दिया, मंगल के जो एक्चुअल देवता हैं वो भगवान कार्तिकेय हैं। अच्छा। जिनको मंगल से रिलेटेड ट्रबल है, कोई उपासना करनी है, वो भगवान कार्तिकेय की पूजा करेंगे। बुध के लिए भगवान गणेश को दिया है। लाल किताब वालों ने माँ दुर्गा जोड़ रखा है, ठीक है। तो ऐसे हर घर के, जैसे शनि के लिए ब्रह्म को दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही उनके देवता हैं। आप अपने चार्ट में नक्षत्र को समझो, नक्षत्र आपका डीएनए होता है। आप कर्म विपाक संहिता एक पुस्तक है, उसके अंदर भगवान शिव और माँ पार्वती का कन्वर्सेशन है। क्या नाम है पुस्तक का? कर्म विपाक संहिता। कर्म विपाक संहिता। हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अच्छा। 27 नक्षत्र है, 4 चरण हो गए, 108 चरण हो गए। हर चरण की अलग एक कहानी है कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपकी डेथ कैसे हुई और उसका उपाय क्या है। और जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जिस नक्षत्र में के चरण में आपका जन्म हुआ है, आपकी वही स्टोरी है। अच्छा। आपको उसे डिकोड करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कोई नक्षत्र है, तो उसमें पुराने को कहानी, मान लो आपका किसी के नक्षत्र में, और आपकी कहानी ये है कि पहले ना एक जुलाहा रहता था वहाँ पे गंगा किनारे, वो उसकी पत्नी दोनों रहते थे। फिर एक दिन उसका मित्र आया, वो थोड़ा सा उसके पास सोना था, वो अपना सोना रख के उसने बोला कि मैं काशी जा रहा हूँ, तीर्थ करके वापस आऊँगा तब ले लूँगा। रास्ते में वो मर गया। पति पत्नी ने दोनों ने उसका सोना यूज़ कर लिया, कि उस समय स्वर्ण था, वही करेंसी थी, वही धन था, वो यूज कर लिया। और उसके बाद दोनों पति पत्नी मर गए, ठीक है। स्वर्ग में पुण्य कर्मों का भोग करने के बाद दोबारा पृथ्वी पे आए। मान लो वो जातक आप हो, तो आपकी लाइफ में अब जो इंसिडेंट होना है ना, वो कैसा होगा। आपके पास धन आया था, सोना था ना उस समय का धन, वो धन आया था, आपको फ्री का मिला था। इस लाइफ में भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होगा, आपको सडन से कहीं से पैसा ऐसे ही आएगा। अच्छा, समझ रहे हो? आपके साथ वो घटना घटेगी। और मान लो उन्होंने सोना ले लिया था दोनों ने, और उसके बाद पता चला पत्नी बीमार हो गई थी, क्योंकि उसे किसी ऋषि ने शराब दिया। किसी ऋषि ने उनको बोला, कोई मान लो कोई भिक्षु घर पे आया, उसने बोला कि आप वो सोना मंदिर में दान कर दो, नहीं तो आपको पाप लगेगा। और आपने दान नहीं किया और आपकी पत्नी बीमार हो गई, या उसके जो बच्चा होने वाला था वो गर्भपात हो गया। इस लाइफ में आपके साथ ये इंसिडेंट होगा। आपको कोई आएगा, आपका रिलेटिव हो या कोई बड़ा पर्सन आएगा, आपको वो जो आप उसका पैसा आपके पास आया है वो उसको लौटाने के लिए बोलेगा, और आप लौटाओगे नहीं, और आपकी वाइफ को मिसकैरेजेस होंगे। तो ये अब उसके अंदर उपाय भी दिए हैं। हाँ।
उसके अंदर उपाय भी दिए हैं, आपको क्या डोनेशन करना है, कौन सी पूजा करनी है, कितने मंत्र जप करने हैं, और उसका समाधान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जब उपाय है ना, हाँ। कोई उपाय है, हाँ। तो ये लोग जो अभी जो उपायों के बीच जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो इस तरीके का ही कोई उपाय हो, जैसे जो नॉर्मली आपको जो है हाँ। पॉडकास्ट में लोग बता रहे हैं, हाँ। बड़े ज्योतिषी जो अलग अलग लोग आते हैं बताते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है उनका जो उपाय है वो उन्होंने कहीं जो है नहीं, उपाय सही गलत की बात नहीं है। बात ये है कि वो जो उपाय हैं, जो भी बता रहे हैं, जो भी उपाय बता रहे हैं, अब ये बताओ, टॉयलेट क्लीनर सैटरडे को टॉयलेट में डाल के वॉश कर दो उसको, तो बोला राहु बाथरूम है, अब आपका राहु बोला आपके कंट्रोल में आ गया। अब बताओ, उस समय कहाँ टॉयलेट क्लीनर था भाई, टॉयलेट ही नहीं थे। हाँ, ठीक बात है, ये थे ही नहीं, तो क्लीनर कहाँ से आ गया? आपने खुद अपने आप को मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अपने आप को चीज़ों को अपग्रेड करने के चक्कर में सोचे कि आज के कंटेक्स्ट में कैसे देखा जाए, उसको नई रिसर्च करने के चक्कर में कुछ और ही बना दिया आपने। कोई इस तरह कोई ग्रह ठीक नहीं होता। और कोई लोग आपको ये कहते हैं ना कि ग्रह को ठीक करने के सबसे बड़े उपाय, भाई को खुश रखो, मंगल खुश, पत्नी को खुश रखो, शुक्र खुश, माता खुश रखना है, चंद्र की सेवा, माँ की सेवा करो, चंद्र अपने आप ठीक। तो भाई एक चीज़ बताओ, आपको जो चार्ट मिला है, आपका मानो चंद्रमा खराब है, पीड़ित है, तो मदर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ये पास्ट कर्मा है। आप इस लाइफ में ना, आपके साथ ट्रबल वही आ रही है कि आप माँ को देख ही नहीं सकते, माँ आपको नहीं देख सकती, आप उनको कैसे सेवा कर लोगे? तभी तो मून खराब है। मून तो सिंबल है, सिर्फ बता रहा है आपको कि ये ट्रबल आएगी आपको लाइफ में। अब आप बोलो कि मैं भाई को, आप बोलो कि मैं तो मंगल खुश करना है भाई को, भाई कुछ भी करे, आपके साथ गलत करे सही करे, नहीं मैं तो मंगल सही रखूंगा जी। अरे भाई, मंगल तो भाई का सिंबॉलिक है कि भाई मंगल सपोर्ट है, मंगल सपोर्ट है, डिसिप्लिन्ड है, जब जरूरत होती है तब वो काम आता है। तो आपके नज़दीक में जीवन में आपके जब माँ बाप बूढ़े होकर चले जाएंगे तो भाई बचेगा ना आपका। आपके जीवन में भाई ही आपका आधार स्तंभ है, बगल में खड़ा, थर्ड हाउस का कारक है वो। तो बाजू है थर्ड हाउस में, तो बाजू का मतलब सपोर्ट होता है कि आप कंधे से कंधा वही मिलाएगा। तो भाई ही आपको उस मदद करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मदद भाई से आएगी हमेशा। उसका समझने का फर्क है कि वो समझा, लेकिन अब जो उपाय दिए जा रहे हैं ना, वो सब सारा व्यू का खेल है। और आप जब तक उपाय नहीं दोगे, जब तक आप कुछ अलग नहीं बताओगे, फिर सामने वाले को फील कैसे होगा कि आप किसी मिल के आए हो, एस्ट्रोलॉजर से मिल के आए हो। अच्छा, एक चीज़ और, आपने कुंडली पे और इन सब चीज़ों पे रिसर्च किया, पीएचडी की है, तो ये मतलब आप चेहरा मतलब देखकर बिना कुंडली देखे लोग जो है प्रिडिक्शन कर देते हैं, लोग बोल दे रहे हैं कि आपका ग्रह ये है तो आप इसको कीजिए, आप सही हो जाएंगे। हिंदुस्तान में ही 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, सबके साथ ये चीज संभव है? नहीं देखो, नहीं चीजें हैं, लेकिन चीजें कैसे मैं बताता हूँ आपको। ऐसा होता है, पॉसिबल है। एक होता है फेस रीडर होता है, ठीक है, सामुद्रिक शास्त्र में होता है, वो फेस रीड करके बता देते हैं कुछ, भाई आपका नाक का शेप कैसा है, आईज कैसी है, कान, होठ, आपका कलर, आपकी झुर्रियाँ, इनसे देख के पता चल जाएगा। ये तो है फेस रीडिंग सामुद्रिक शास्त्र में। अगला है ज्योतिष में जो है उसे बोलते हैं प्रसन्न कुंडली। अच्छा, प्रसन्न कुंडली का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन द प्लैनेटरी पोजीशन क्या होगी। आपने जब प्रश्न किया उस समय ग्रह स्थिति क्या है, उस समय का चार्ट बनेगा, वो आपका प्रसन्न होगा। और इसके ऊपर ज्योतिष में बहुत शानदार किताब है, प्रसन्न मार्ग। अच्छा, वो आपको अच्छे से समझ आती है उसकी, तो वो आपकी जन्म कुंडली से भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ओके। अगर आपको उसकी अच्छी पकड़ है प्रसन्ना कुंडली पे, तो बहुत शानदार रिजल्ट होते हैं, बहुत स्टिक एक्यूरेसी होती है, वो इंस्टेंट क्वेश्चन के लिए ही होती है। अच्छा। और उसे अब जो मैच्योर एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा ये टाइम हो रहा है, इस टाइम ये लगन चल रहा है, मुझे पता है चंद्रमा इस राशि में है, मैं जैसे वो लगन बनाऊंगा, ग्रह को वहाँ बैठाऊंगा, 2 मिनट में पता चलेगा इस लगन में आया है, इसने ये पूछा है। प्रश्न लगन में अलग अलग है। वो कह रहे हैं कि सामने वाला प्रश्न कैसे पूछ रहा है, लेट के पूछ रहा है, बैठ के पूछ रहा है, खड़ा होकर पूछ रहा है, उसने क्वेश्चन पूछते समय बॉडी का कौन सा हिस्सा टच किया, वो उसे स्पर्श लगना बोलते हैं।
उनसे चीज़ें सारी प्रिडिक्ट हो रही हैं। अच्छा। और बड़ी एक्यूरेसी के साथ होती हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जब तक फंडामेंटल्स नहीं आएंगे, आपको जब तक फली ज्योतिष का पूरा नहीं आएगा, सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, गणित हो रहा समझ नहीं आ रहा है, आप प्रसन्ना को नहीं कर सकते ना। प्रसन्ना में कारक तत्वों की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो वो आपको पता होना चाहिए। मान लो आप प्रसन्ना कुंडली में आए, देखा, आपने तुरंत चार्ट बनाया, आपका मान लो उसके अंदर 6th हाउस पीड़ित है, 6th हाउस पीड़ित है उसके अंदर, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एज ऑन डेट, आज के दिन, इस क्षण आप कर्जे से, बीमारी से जूझ रहे हैं। अब वो आप कारक तत्व यूज करके, वो द्विराशि में है, सम में है, विषम में है, क्रूर राशि में है, क्रूर ग्रह है, ग्रह शुभ है, क्या है, उसके हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कोई आदमी आता है और मान लो 10th हाउस में उसका चंद्रमा है, प्रश्न लगन किया, तो और मान लो कन्या का चंद्रमा है, तो सिंपल सा ये कहना चाह रहा है, उसका क्वेश्चन ये है, उसका मन में जो विचार चल रहा है वो ये है, 10th हाउस रिलेटेड है, वो ये पूछना चाह रहा है कि यार जो मेरा रोज झगड़े हो रहे हैं, और वो खटाक से प्रश्न बता देगा। अब कई लोग ना इसमें ये क्वेश्चन करेंगे कि लगन तो 2 घंटे में चेंज होता है, तो 2 घंटे में जितने आदमी आएंगे सबका तो एक ही है। नहीं, उसके लिए आपको D60 देखना होता है, D60 चार्ट होता है, आप उसको रेफर करिए। और जब प्रसन्ना चार्ट बनाएंगे तब भी आप प्रेडिक्शन D60 से ही करिए, ज़्यादा स्टिक आएंगी, एक्यूरेट आएंगी। वो जो लगन है, वो मान लीजिए आपका D60 है, तो वो आपका इतना एक्यूरेट है, वो आपको मिनटों का हिसाब डिफरेंस बता देगा। क्या बात, प्लेनेटरी पोजीशन की। क्या बात, बहुत ही शानदार। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ अशोक सर, हम लोग जैसे नियमित जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग दौड़ में एकदम आदमी लगा हुआ है, अपनी चीज़ें कर रहा है, जिनको कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ें रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग विश्वास करते हैं हर उस चीज़ पर, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आप ज्योतिष विदों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हम अपने भविष्य के लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बेहतर है हमारे लिए, और वो जाना भी नहीं चाहते हैं किसी के पास में। वो नहीं जाना चाहते हैं किसी के पास में कि भैया मैं अपनी कुंडली ले जाकर दूं, दिखाऊं, मैं अपना जो काम कर रहा हूं उस पर मैं जो है स्टिक हूं, और मुझे पता है कर्म जो अगर सही है तो चीज़ें। ऐसे लोगों के लिए भी कोई रेमेडी है जो कि नहीं, वो तो कहीं जाना नहीं चाहते ना। हाँ, तो रेमेडी जब मिलेगी जब वो कहीं जाएंगे। नहीं, अगर वो लोग चाहते तो हाँ, चाहते हैं, अगर देखो फिर भी चाहता है कि अपना भविष्य हमारा जो है उज्जवल हो। देखो सिंपल सा क्या है, आप ज्योतिष के पास या किसी के पास तब जाते हो जब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। ठीक बात, सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो पहली बात तो आप जाएंगे नहीं। ठीक बात। अगर फिर भी आप नहीं जाना चाहते और आगे को लेके इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई आगे भी सब कुछ सही चलता रहे, तो देखो आप एक प्रैक्टिस बना लो, डोनेशन जो है ना, आप गरीबों को चाहे खाना खिलाना है, दवाई देनी है, किसी को कपड़े देने हैं, जितना आप कर सकते हो ना, लाल किताब को साइड कर दीजिए, ये कपड़े दान नहीं करने, वो नहीं करना, आप साइड कर दीजिए। जितना आपका सामर्थ्य है ना, वो डोनेशन आप करिए। डोनेशन ही ऐड होगा आपका पुण्य कर्मा में। आप डोनेशन, आप वो दान, श्रमदान करिए। आप कहीं पर जाके किसी की मतलब फिजिकल हेल्प करिए, भाई जाके टेंपल में चले गए, झाड़ू लगा दी, किसी को कोई और हेल्प कर दी, वो करिए। किसी आपका सामर्थ्य है, आप पैसे से हेल्प कर दीजिए। आप किसी को थोड़ा मोड़ा दे सकते हैं, खाना दे दीजिए, किसी की आप कुछ भी करिए। पता होता क्या है, आपको ना बड़े सूक्ष्म चीज़ों को सोचना पड़ता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, भला करके बुरा हो जाता है। जैसे आपके पास, आप ऑफिस में हैं, आप मैनेजर हैं, आपके पास एक वैकेंसी है, एक लड़का रखना है, आपके पास रिलेटिव का फ़ोन आता है, ये लड़का है, इसको रख लो, ठीक है। आप जब ऑफिस में, आपको एचआर ने 4-5 और बायोडाटा दे दिया कि ये लो, ये भी लड़के आए हुए हैं इसके लिए, आपने उन सबको रिजेक्ट कर दिया और उसको सेलेक्ट कर दिया। अब आप घर गए शाम को, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, सब कुछ खुश हो गए, आपने मिठाइयाँ बांटी, वो खुश हो गए, लेकिन आपने पाप कर लिया आज। अच्छा, एक्चुअल में आप पाप करके आ गए आज। पाप ये हुआ है, योग्य कौन था, आपने न्याय नहीं किया, अन्याय किया है।
अच्छा, जो योग्य था उसको आप, हाँ, आपको प्राइम फेसिया दिख रहा है यार, मैं आप बुढ़ापे में लोगों को कहते सुनोगे, मैं नौकरी में था ना तो मैंने ये भला किया, ये भला किया, मैंने तो लोगों का ये किया, मैंने तो अपने हाथ से जो आया उसको ही कर दिया। भाई नहीं, आपने करेक्ट क्या किया? आपने सैटर्न तो खराब कर लिया उस दिन, न्याय नहीं किया आपने। बुढ़ापे में आप दर दर ठोकरे खा रहे, जब लोगों को बता रहे हो मैंने जवानी में देखो मैंने तो ये किया था, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, आपने ही अपने साथ ऐसा किया है। आपने भी जिस दिन योग्य आदमी को वहीं से बाहर निकाला था और आज आपको बाहर निकाल दिया गया, तो बुरा क्या है? तो आपको चीज़ें समझनी होगी। एस्ट्रोलॉजर आपको ये चीज़ें, आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएगा कि आप जिस जर्नी में जा रहे हो ना, इस जर्नी में आपके साथ किस तरह के लोग मिलेंगे, क्या आप काम करोगे, आपकी रुचियाँ क्या है, आप लोगों को किस तरह डील करो, आपका गोल क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। ज्योतिष शास्त्र से ये पता लग सकता है, ये बताया जा सकता है या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, प्रेडिक्ट शब्द शायद यूज करना ठीक रहेगा। हाँ, मैंने प्रेडिक्ट है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि भाई आपका जो बुढ़ापा है, हाँ, या जो चीजें हैं, हाँ, वो देखा जा सकता है कि कैसा जाने वाला है, क्या क्या क्या। हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल है, दशाओं पर डिपेंड करेगा, वो बिल्कुल करेक्ट है, वो पता रहता है सबको। अब मैं आपको बता दूं, कोई गंडमूल में पैदा हुआ है ना, उसका बुढ़ापा बढ़िया निकलेगा। कोई बंदा चेक कर ले जाओ, बिना डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ। लोग बुरा बताते हैं ना, गंडमूल नक्षत्र पे ये नुकसान हो जाएगा, पिता खराब, माता खराब, खुद का कैरियर खराब या हेल्थ खराब, खुद के लिए बुरा। जो बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है ना, परिवार में जिसके होगा उसे देख लो, या पहले वाले जो कोई लोग हैं देख लो, वो फ्रॉम डे फर्स्ट और एंड ऑफ द लाइफ जहाँ तक जाएगा ना, उसका ग्राफ बढ़ता ही रहेगा और वो जिंदगी में सुख ही बुढ़ापे में भोगेगा। जो बच्चा गंडमूल पैदा हुआ है, बचपन स्ट्रगलफुल है। नहीं तो गंडमूल वाला जो है वो बढ़ता भी जाएगा, वो स्ट्रगल भी कर रहा है। नहीं, बचपन संघर्ष शुरू होता है। बचपन संघर्ष शुरू होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो समृद्ध होता जाएगा। अच्छा। और उसको जीवन का असली सुख ही बुढ़ापे मिलेगा। ओह अच्छा। और बुढ़ापे को ज्यादा एंजॉय करता है। अच्छा, ओके। जैसे चीजें, हाँ, जैसे गंडमूल के 6 नक्षत्र है, 3 केतु के, 3 बुध के, अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इन नक्षत्रों में जो बंदा पैदा हुआ है उसके साथ ही स्टोरी है। अच्छा। वो बचपन में स्ट्रगल करता ऊपर जाएगा और जब तक वो 50 की एज तक पहुंचेगा ना, 45-50 की एज में, तब जाके उसे लगेगा अब हम ही राजा हैं। और जो उसकी संगति पाएगा उसका भला हो जाएगा। तो अब आप उसको नेगेटिव बता सकते हैं, आप इसको उपाय देने हैं तो उसको नेगेटिव बता सकते हैं। जो संघर्ष कर रहा है इसकी जिंदगी दुख में कटेगी, अब बेचे जाओ उसको उपाय बढ़िया। लेकिन उसकी प्रॉब्लम, वो डिवाइन हेल्प लेके आता है इस दुनिया में, उसको डिवाइन हेल्प मिलती रहती है। जो गंडमूल में पैदा हुआ ना, आप उसको देख लो, वो जब भी ट्रैवल में होगा ना, जब वो सारे, मान लो उसको किसी हेल्प की जरूरत पड़ गई, वो 10 जगह फोन करेगा, उसको हेल्प नहीं मिल रही है, वो आराम से चुपचाप बैठ जाएगा। फिर फाइनली पता क्या बोलेगा, वो जब डिवाइन को सरेंडर कर देगा ना, भगवान को सब बोल देगा, भगवान अपने बस की तो बात है नहीं, जो होना था वो कर लिया, अब तू ही जाने। फिर वो 11वीं कॉल करेगा और उसका काम हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एंड मोमेंट पे आके उसको डिवाइन हेल्प मिलेगा, उसको यूनिवर्स झुकने नहीं देगा, ट्रबल में नहीं जाने देगा उसको। वो गरीबी भी झेलता आएगा ना, तब भी वो ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजर के आएगा, उसका बचपन कितना भी स्ट्रगलफुल हो, लेकिन जब उसे लाइफ में चीज़ों की जरूरत होगी ना, एंड मोमेंट पे कोई ना कोई डिवाइन हेल्प उसके पास आएगी, क्योंकि यूनिवर्स का एजेंडा है उस आदमी को वहां तक लेके जाना है। क्या बात। जो यूनिवर्स है, वो जो आपका ऑरा है या फिर आपकी ऊर्जा है, हाँ, वो अगर यूनिवर्स के साथ अलाइन होती है, हाँ, तो नॉर्मल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में चीजों में भी बताया जाता है कि वो अगर अलाइन होती है तो आप जो है ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, ज्यादा जो है क्या नाम है, अच्छे से चीजों को देख पाते, कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। तो वो प्लैनेटरी पोजीशन है वो यही बता रही है। हाँ। कि अलाइनमेंट क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। कहाँ पे खराब है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी कफ की बॉडी है। हाँ। तो आप अगर कफ को बैलेंस करोगे तभी तो अच्छा फील करोगे। तो आपको पता है कि जुपिटर आपको कफ दे रहा है चेस्ट में, आपका मान लो जुपिटर उच्च का है,
अब जिनका जुपिटर उच्च का है वो बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश होते रहते हैं, बहुत मजा आ गया जी, जुपिटर उच्च का धन आएगा जी परिवार में। जुपिटर उच्च का है लेकिन नवमांश में कहीं खराब हो गया ना तो उसको चेस्ट का प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाए, उसको अस्थमा हो जाए। और सैटर्न का कहीं कनेक्शन हो गया तो साइनस भी हो जाएगा। जितनी रेमेडीज ये सब बताते हैं, अभी जो लोग पॉडकास्ट सुन के जो है रेमेडीज, मैंने अभी हम लोग इतनी लंबी चौड़ी बातचीत कर गए लेकिन आपने एक बार भी कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताई या कुछ ऐसा नहीं बताया जिसको सुनने के बाद आप आदमी को लगे कि अच्छा ये कर देंगे तो धन आ जाएगा, अच्छा ये कर देंगे। सीधी सीधी चीजें अब चल रही हैं। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी रेमेडीज पे विश्वास करना चाहिए जो नॉर्मली आप अभी नहीं, ऐसी कोई रेमेडी होती नहीं है और ऐसी रेमेडी को भरोसा भी नहीं करना चाहिए। आप इतना कर सकते हो, कोई आपको देखो रेमेडी है, मान लो देश काल पात्र ज्योतिष का एक बड़ा सिद्धांत है। अच्छा, देश काल पात्र का मतलब ये है कि स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, समय महत्वपूर्ण है और पात्र जो नेटिव है जातक है। अब मान लो कोई आदमी पहले से धनाढ्य परिवार में पैदा हुआ है तो वो उसका स्थान है। इसका मतलब क्या है, आप उसको गरीबी की बात नहीं कर सकते उसके साथ, वो अपनी जर्नी अलग लेवल से शुरू करेगा। ठीक है, एक आदमी अब कहते हैं रिक्शा वाले कुंडली देख के बताओ कि अंबानी बनेगा, भाई देश काल पात्र में वो देश वाले स्थान में सेट बैठता ही नहीं है। आप समझो, आप अंबानी के बेटे को कह सकते हो कि आने वाले समय में तू 50,000 करोड़ रुपए कमाएगा, तो बात जचती है। आप किसी अपने पड़ोसी को बोलोगे ना, वो आप पे हंस के चला जाएगा, तो बोलेगा चुटकुले सुनाता है। लेकिन कुछ तो ऐसे निकले हैं विरले लोग जैसे जो नहीं, सुनो क्या होता है यूनिवर्स में ना, देखो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे माइकल जैक्सन है, आप माइकल जैक्सन को लगा लो आप, या हाँ बिल गेट्स है। क्या होता है यूनिवर्स, जैसे बिल गेट्स है या एलन मस्क को लगा लो, अमीर गरीब वो नहीं, यूनिवर्स क्या होता है ना, कुछ दुनिया को तो एक दिशा देनी होती है, तो वो यूनिवर्स किसको चुनेगा। आप इनको थोड़ा मीटर मैडम देखो तो ये भगवान से कम नहीं है, ये भगवान है। आपको भगवान जैसे दिखते नहीं है लेकिन है भगवान, जो पूरी पृथ्वी को ये तय करते शाम को बैठ के कि इसको क्या दिखाना आज, इसको 5 महीने बाद इसका मेंटलिटी कैसे चेंज करनी है। समझ रहे हो, मार्क जुकरबर्ग हो गए, बिल गेट्स हो गए, एलन मस्क हो गए, अंबानी हो गए, अदानी हो गए, ये तय करते हैं पूरी पृथ्वी का भविष्य। ये गिने चुने 20 लोग हैं, ये भगवान, ये भगवान नहीं, सामान्य आदमी है, लेकिन जो काम है वो भगवान का ही काम। भगवान को सीधे आके थोड़ी करेंसी छाप देगा, किसी के थ्रू तो देगा। आपको बढ़िया बढ़िया रोड दे रहा है, आपको बड़े बड़े इंटरनेट दे रहा है, कौन दे रहा है? भगवान आके सीधे थोड़ा टावर लगाएगा कोई आपके लिए, वो किसी को चूज करता है ना, निमित्त कोई ना कोई बनता है उसका। तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ आप चार्ट से वो कर लोगे। चार्ट का मतलब ये है कि आपको घरों से उसकी स्थिति क्या समझ आ रही है, भाई वो कितना जा सकता है। मान लो कोई, आप ये पूछ सकते हो कि मैं मेरे काम में तरक्की करूं तो तरक्की कर सकता हूं क्या, तो मान लो सैटर्न और सूर्य का साथ है, तो इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि तू अपना कर्मा कर, तेरा भाग्य अपने आप चमकता जाएगा। अब वो कितना कर्मा करता है और उसका सूर्य की स्थिति पूर्व पुण्य कितना अर्जित है, वो उसी हिसाब से चमक जाएगा, लेकिन चमकेगा वो। ठीक है, समझ रहे हो, वो चमकेगा। तो आप किसी को लेके ये नहीं बोल सकते। अब ज्योतिषों का क्या है पता क्या है, किसी कुंडली देखते हैं, वो ना चीज़ों को ना कोरोलेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी हो जाएगा ना, देखना कहीं आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सेलिब्रिटी या कुछ मिस हैपनिंग होगी, बोलेंगे ओहो मंगल उस दिन उस राशि में था इसलिए उसको ये हो गया, उसके ना ओहो रणवीर कपूर के ना पैर टूट गया, ओहो उसका ना देखो आज उसका शनि था ना, ये था शनि था ना, ये उसका एक्वेरियस में चला गया, तब उसका ये पैर यहाँ से टूट गया। मतलब उन चीज़ों को जोड़ते हैं और वैसे चार्ट पकड़ा देना तो समझ में नहीं आएगा उनको। तो उपायों के मामले में ना, अब बात उपायों की करते हैं। उपायों में एक आप चीज़ करिए, आपको कोई भी उपाय फालतू करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप अपने जीवन में से एक नियम बना लीजिए, आपको जिस देवता की पूजा करनी है, उपासना करनी है, उसकी नियमित पूजा करें, संकल्प के साथ करें और एक नियम बनाए, नियमित रूप से करने को शुरू करें। आप भगवान पर छोड़ दें सारा काम। और रतन पहने इमरजेंसी में पहने, जब आपको एक्चुअल हेल्प हो तो वो थोड़े दिन पहनना है, हमेशा नहीं पहना होता। रतन जब आपको ट्रबल है तब तक पहना जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, 7th हाउस का मान लो शादी नहीं हो रही, आप रतन पहन लो, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे।
शादी हो तो निकाल दो उसको। लेकिन निकलता ही तो नहीं है आदमी, जो है क्या नाम है, पहन लिया तो हाँ, उसको लगा हाँ, कि हाँ, बस हाँ। अब इसी से हो रहा है तो इसको लगाए रखो। हाँ हाँ, वो भाई पंडित जी ने बताया ना, पंडित जी ने बताया है, तो इसने देखो पहनते चमत्कार कर दिया, तो आगे भी चमत्कार करेगा, आगे चमत्कार ये करेगा, डाइवोर्स हो जाएगा फिर। अच्छा, वही चीज जो है आपके लिए नेगेटिव हो वही चीज आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी, Oh my क्योंकि आपको उस चीज को थोड़ा सा पुश करना था। आपने तो घर पे लाके बिठा लिया भाई, रिश्ते वाला है आपके साथ, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहा है, कोई रिश्ता ढूंढ रहा है, तो आप, वो बेचारा इतना काम कर देगा, रिश्ते वाले को लाके बैठा देगा, आपसे बातचीत करा देगा, शादी तय करा दी। ठीक बात। अदरवाइज वो आदमी, वो जिसका आप रतन पहने ना, वो घर है आपकी जीवन में शादी नहीं होने दे रहा, शादी में ट्रबल दे रहा है ना। तो आपने रतन पहन के उसकी पूजा पाठ करके उसको मना लिया है कि भाई आ जाने दो यहाँ तक यार, लेकिन आप उसको फिर उसको चैलेंज करने लगोगे, फिर वो बोलेगा भाग्य में लिखा उसको छोड़ दूं मैं, मेरा काम है, मैं आया इसलिए हूं, तुम्हें ये चीज दिखानी है, लेकिन आप पहन के बैठे हो। तो वो चीज है। कुछ एक सवाल था कि हम लोग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती हैं कि बड़ी लाभदायक हैं, हाँ दिखती हैं लाभदायक हैं, लेकिन वो जाके थोड़ा हानि ही कर देती हैं। हाँ, अब जैसे मंगल है, क्या होता है, उपाय के ले लो, चौथे का मंगल मांगलिक है, चौथे में किसी का मंगल बैठा हुआ है, तो वो ये कहना चाह रहा है, ये आदमी ना परिवार में इमोशनल डिसीजन लेगा और क्विक डिसीजन लेगा, दिमाग नहीं लगाएगा। और सबसे बड़ा खतरा कब होता है, जब शक्तिशाली आदमी हो ना, सेना का अध्यक्ष है, वो आदमी जब अपना इमोशंस में बह जाए बजाय बुद्धि के, exactly. तो सेना गई। तो जब वो मंगल जब चौथे में है, तो आपको उसका उपाय सिर्फ इतना ही करना होता है कि आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेने, भावुक नहीं होना। मदर ने कह दिया भाई के पास पैसे नहीं है, काम कर, तू दे दे पैसे 5 लाख रुपये, लो जी। आप मम्मी ने बोला भाई लो जी, दे दिया, आप दे दिया, पता चले कल आपका मदर का फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, भाई नहीं दिया, आपको ट्रबल हो गई। तो अब आप क्या करते हो, आप चले गए लाल किताब वाले के पास, भाई साहब ने उठाई 400 ग्राम पतासे और पानी में बहा दिए, बोलेगा जी इस वर्ष फल के लिए मंगल साइड हो गया, या उसने जो भी करवाया, पानी में बहाए, दबाए, जो भी करा, बोला जी कर दिया मंगल का इलाज। ठीक है, अब क्या किया आपने, मंगल को हटा दिया, कर दिया ना इलाज मंगल का। अब क्या होगा, आपने मंगल को जैसे ही ठिकाने लगाया, इसका मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जो लॉजिक डिसीजन लेने वाला था वो भी गया साथ। आप समझ रहे हो, घर में कोई गलत आदमी है तो आप उसकी गलतियों को सुधारोगे, उस आदमी को सुधार दोगे, परमानेंट बना लो। उसकी गलतियों, आप उसकी कुछ बुराई थी तो उसके साथ आपने जैसे उसको बोला इसके अंदर ना ये बुराई है, इसको घर से निकालो। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो ऐसा तो है नहीं कि सिगरेट पीता है उसको घर से निकाल दो। हाँ, आप कोशिश ये करेंगे कि भाई उसकी सिगरेट छूट जाए। मान लो, हाँ, वो आदमी मान लो सिगरेट पीता है और वो आपका घर चलाता है, महीने के 2 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है, आपने उसको सिगरेट पीता है उठा के फेंक दिया, तो भाई वो 2 लाख रुपए भी चले गए। ठीक बात है। आपने, अब आपको अंदाजा नहीं आप नुकसान क्या किया है। हाँ। तो देखो क्या होता है, इस अस्तित्व में ना कोई चीज़ ना घटती है ना बढ़ती है, वही आइंस्टाइन वाली थ्योरी है, वही ऊर्जा का सिद्धांत है, ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। इस जगत से ना कुछ लिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है, यहाँ से घटाओगे वहाँ बढ़ जाएगा, वहाँ से बढ़ाओगे यहाँ घट जाएगा, सीधा सिद्धांत है। यहाँ पर आप सोचो कि यहाँ फ़ायदा कमा लूँ, तो यहाँ जब फ़ायदा होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अब अगर यहाँ नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। तो जब भी आप लाइफ में चीज़ें फेस करते हो कि कोई ट्रबल आ रही है, तो नेचर अपने प्लान के हिसाब से कुछ आपके लिए सही कर रही होती है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है, समझना होता है, फिर आप आगे बढ़ के फिर आप रेमेडी करिए। बहुत गजब बात है। हाँ, एक आपकी जो किताब आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी अगली किताब रिलीज होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। अभी देखो 26 को बुक लॉन्च हो जाएगी, वो बुक आएगी शनि पर। अच्छा। और मैंने लास्ट बुक लिखी थी ना, कार्मिक जर्नी एस्ट्रोलॉजी, वो भी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से लिखी थी मैंने, वो आध्यात्मिक दृष्टि, सोल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था मैंने कि सोल कैसे जर्नी फेस करती है पूरे चार्ट के थ्रू। तो ऐसे ही मैंने शनि के ऊपर भी लिखा है, मैंने शनि के ऊपर सब चीज़ें कवर कर दी हैं। अच्छा। शनि किस तरह काम करेगा, 7.5 ये कंटक शनि है, इनकी ये महादशाएं हैं, ये वक्री शनि है,
ये कंबस्शन ही है जो है, सब कुछ उसके अंदर लिखा है, नीच का कैसा है, उच्च का कैसा है। क्योंकि ना क्या है, बेसिक्स का इतना प्रॉब्लम है, कंसेप्ट पे बात नहीं करते हैं पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स। नीच का मतलब मानते हैं बुरा, उच्च का मतलब मानते हैं अच्छा, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो कंबस्ट को बुरा मान रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को ना बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में लेके चलते हैं कि ये ऐसा है तो बुरा है। अब मांगलिक दोष की जब बात करी तो हमने क्या बोला कि भाई 1, 2, 4, 7, 8, 12 भाव मंगल होना चाहिए। लेकिन पराशर जी ने बोला भाई शुक्र चंद्र लगन से भी देख लेना और शुक्र लगन से भी देख लेना, कोई कहता है नवमान से देख लेना। लेकिन सुदर्शन चक्कर में आता है सूर्य कुंडली आती है, चंद्र कुंडली आती है, लगन कुंडली आती है। और वो सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और आपकी लगन कुंडली वो माइंड, बॉडी और सोल है। जब माइंड, बॉडी, सोल तीनों एक चीज़ की तरफ जा रही हो तो इसका मतलब ट्रबल है। और जब खाली आपकी बॉडी जा रही है तो इसका आपको फिजिकल लेवल पे जाने की ज़रूरत है। फिजिकल आपको हार्म होगा तो वहाँ पे आपको अलर्ट होना है। मेंटल लेवल पे ट्रबल नहीं है। आपका लाइफ का जो अप्रोच है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कोई मंगलिक है, शुक्र लगन ना चंद्र लगन से है, तो इसका मतलब क्या, ये इसका जो मंगल है ना वो मेंटली जलकेगा, ये बर्ताव ऐसा करेगा किसी को गुस्सा दिला दे। लेकिन अगर वो सूर्य से है तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो क्या कहता है, सब उसकी बात मान लो और ना उसकी प्रशंसा करते रहो। वो शांत बैठा रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। उसको ये बोलो, वो बोलता है ये कर लो, ठीक है आपने बोल दिया तो ठीक है, वो खुश है, बिल्कुल शांति रहेगी। लेकिन आपने उसके सामने अड़ने की कोशिश की तो आप गए फिर। ठीक है, लगन आपका बॉडी लेवल पे है, तो बॉडी लेवल पे अगर है सुदर्शन चक्कर में, अगर वहाँ बॉडी लेवल पे भी असेंडेंट से भी मांगलिक आ रहा है, तो इसका मतलब ये आदमी खुद को ही हार्म करेगा बॉडी लेवल पे। इसका गुस्सा इसको खुद को डैमेज करेगा। जब सन से था तो इसका मतलब क्या, इसकी आत्मा की क्वालिटी को खराब कर रहा है, उसकी जर्नी को डिस्टर्ब कर रहा है। मून था तो इसका मतलब क्या है कि मून आत्मा और बॉडी के बीच का कनेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, ये इस दुनिया में सेटल नहीं हो पाएगा, आसपास के लोगों के साथ ये मेंटली सेटल नहीं हो पाएगा, ये चैलेंज फेस करेगा। मुझे जो समझ आया अभी तक वो ये समझ आया कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप पहुंचे जिन्हें वाकई ज्योतिष का ज्ञान है या वाकई वो चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन कई बार आप जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, जैसे शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उसमें शॉर्टकट रास्ते जो दिए गए हैं वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, वो नुकसानदायक होगा ही। आपने देखो जो उपाय किए ना, सात्विक उपाय करिए आप, जब तक मंत्र देखो, इनका कोई नुकसान नहीं है। ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली आपने। प्रभु को सिर्फ प्रार्थना की आपने, ठीक है, किसी को डोनेशन दिया आपने, कोई बुरा नहीं किया, ठीक है। आपने मंत्र जाप की, किसी के बारे में कोई विचार नहीं है, आपका सीधा परमात्मा से इंटरेक्शन है, आपने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, एक्सेप्ट होगी तो ठीक है, नहीं है। लेकिन आप बाकी चीजें कर रहे हो ना। अब मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिख रखा था, कुत्ते को मिठे रोटे खिला रहे हो, भाई तुम अपना केतु ठीक कर रहे हो, उसको डायबिटीज दे रहे हो कुत्ते को, उसको बेचारे को सोचने की स्किन प्रॉब्लम दे रहे हो, बताओ कौन भुगतेगा उसको? सही बात। गाय को अब सारा दिन गाय का चारा खाने का टाइम है ना। गौशाला में लोग जो है पॉडकास्ट पे देख लेते हैं, चलो गाय को चारा खिलाओ और आलू खिलाओ, जाके सुबह गाय को सारा आलू रख देते हैं, सुबह दिन में भी आलू रख के आ रहे हैं, 11 बजे 12 बजे भी। पशु है उसमें इतनी अकल है, वो टाइम से पहले नहीं, दिन में नहीं खाता, वो अपने टाइम से खाता है। और तुम उसका आजमा खराब कर दे, वो गाय मर गई तो फिर गो हत्या का पाप किसको लगेगा? मतलब तुम्हें धनी बनाने के चक्कर में तुम किसी की बलि ले लो, सिंपल सा ये हुआ, और तब घर को पता नहीं चलेगा। और उससे क्या कुछ बदलता है? आपने तो बता दिया कि नहीं, आप सेवा आप ही करिए। सेवा भाव से अगर नहीं गए हैं आप देखो, आपकी इच्छा हुई यार मैं गाय है, अब तो शहर में गौशाला है तब आप गौशाला जा रहे हो, अदरवाइज तो गांव में घर घर में गाय रहती है। लोग खुद सुबह उठ के रोटी देते हैं उसको, कोई बासी रोटी रखी है या खुद बनाई, ताजा बनाई, एक रोटी चलो गाय को देते, चलो वो घर का एक मेंबर की तरह है वो, आप उसे मेंबर एक्सेप्ट करते हो, तब उससे आप उसे मोह में देते हो, आपका उसका प्यार है तब देते हो। लोभ नहीं है, मोह है वो। और जब गौशाला में जा रहे हो तो ना तो लोभ ना मोह, प्योर आपका एजेंडा है, अब जाना है आलू खिलाए और आपके पास 5 लाख रुपए आ जाए, बस। आप उसको परिवार की तरह मानते नहीं हो। ठीक बात है।
जब तक अटैचमेंट नहीं होगा मेंटली, जब तक वो देखो यूनिवर्स में मेंटल लेवल पे आप क्या कर रहे हो वो काम करता है, आपकी वाइब्रेशंस क्या है, थॉट पैटर्न क्या है वो काम करता है, आपका इंटेंट, आपकी भावनाएं कैसी है, उसके प्रति इरादे क्या हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं। बहुत अच्छी बात है अशोक सर, काफ़ी बहुत ही मतलब आंखों को खोलने वाला ये पॉडकास्ट रहा और बहुत ऐसी बातों पे हम लोगों ने चर्चा की जो कि इस समय सबसे ज़रूरी थी। उपाय बिल्कुल, बिल्कुल। जो इस समय आपके जितने दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के पास सिर्फ उपाय पहुंच रहा है, लेकिन उस उपायों के पीछे का जो साइंस है, पीछे का जो विज्ञान है, पीछे का जो ज्योतिष है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कंटेंट उसका कैसे बनता है कोई बात नहीं करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। मैं जो है इस पॉडकास्ट के जरिए अपने तमाम दर्शकों को ये शुक्रिया अदा करूंगा कि अगर उन्होंने यहाँ तक इसको देखा है तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और इसको अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए। नंबर आपके साथ में शेयर कर लिया गया है, अगर आपके पास कोई सवाल हो कमेंट कर सकते हैं या डॉक्टर अशोक को डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।